आज जो हमारा विषय है वह यह है अलग होने का साहस। अलग होने का साहस। इसके लिए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे रोमी 12 अध्याय उसका 2 पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की इच्छा को हमें जानना है ताकि हम उसके अनुसार जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन इससे पहले कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन पर प्रकट हो, हमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। और बाइबल इस बात को कहती है कि संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता चला जाए। अब बाइबल क्यों कहती है संसार के सदृश ना बनो? इसके लिए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 2 से 4 पद तक। एक लंबी चौड़ी व्याख्या दी गई है कि कैसे कैसे लोग इस संसार में पाए जाते हैं। हम पढ़ते हैं, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। और पहला पद इस बात को बताता है कि अंतिम समय में ऐसे लोगों की भरमार होगी। और आज के समय को भी हम देखें तो ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं पाई जाती हमारे बीच में। और हमारे बीच में ही क्यों, हम अपने आप को भी इस भीड़ में पाएंगे यदि हम इसे देखने का प्रयास करेंगे। हो सकता है हम स्वार्थी हैं, हो सकता है हम घमंडी हैं, हम ढीठ हैं, हम सुख विलास के चाहने वाले हैं। ऐसा संभव है, हो सकता है। और भीड़ का हिस्सा होना बहुत आसान है, लेकिन भीड़ का विरोध करना, उसके अपोजिट जाना, यह बहुत कठिन बात है और इसके लिए साहस की आवश्यकता है। इसलिए मैंने आज का विषय जो रखा है उसका नाम दिया गया है अलग होने का साहस। रोमी 12:2 में हम वापस लौट आते हैं जहां पर बाइबल कहती है कि इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के लोगों के जैसा ना बनो। क्यों? क्योंकि ये कैसा विचार रखते हैं, वे खुद के बारे में पहले सोचते हैं, वे खुद को बहुत बड़ा समझते हैं, वे खुद को ताकतवर समझते हैं, खुद को अभिमान से भरा हुआ पाते हैं और ऐसे विचारों से वे भरे पड़े हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता चला जाए। अब हमारा मन का नया होना बहुत आवश्यक है। और मन में क्या होता है? मन में बहुत सारी विचार उठती है। और नीति वचन में एक बात लिखी है, हम उसे पढ़ते हैं 23 अध्याय उसके 7वें पद में, जहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। पहला खंड कहता है जैसा अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। यहाँ पर एक घटना के विषय दिया गया है कि वह दूसरे व्यक्ति को खाने के लिए ऑफर कर रहा है, वो खाने को कह रहा है कि खाओ खाओ, लेकिन अंदर से वो चाह रहा है कि नहीं खाना चाहिए, इसे मेरा नुकसान हो रहा है। और वो गणना कर रहा है कि इतना खा लिया, इतना नुकसान हो गया, लेकिन मुंह से कह रहा है कि खाओ खाओ, लेकिन उसका मन सीधा नहीं है, उसका मन नहीं लगा हुआ है। तो बाइबल कहती है जैसा वह मन में विचार करता है वैसा वह आप है। आज हम इसी विषय पर गौर करेंगे कि हम अपने अंदर कैसा विचार रखते हैं, क्योंकि विचारों का बदलना आवश्यक है। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता चला जाए। तो विचारों को पहले बदलना आवश्यक है। हम अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं कि हम कैसे हैं। जब मैं किशोरावस्था में था, मैं कोशिश करता था या जानने का कि दूसरा मेरे विषय में क्या सोचता है, लोग मेरे विषय में क्या सोचते हैं, लोग मेरे विषय में कैसी बातें करते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे यह समझ में आया कि मैं अपने विषय में क्या सोचता हूं, यह बातें बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार होता क्या है, हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन उसे विचारों को बदलने की स्वतंत्रता नहीं देते हैं। अब यदि हम 2 तीमुथियुस 3
का 2 से 4 को देखेंगे तो हम पाएंगे स्वार्थी है, घमंडी है। तो ये सारी बातें कैसे होती है? वे सब पहले विचार करते। कोई भी काम आरंभ होता है विचार से आरंभ होता है। उदाहरण के लिए घमंड जो करते हैं उनके अंदर विचार होता है कि वे, अगर ज्ञान का घमंड है तो उनको अंदर घमंड है कि हम बहुत कुछ जानते हैं। ये विचार उनके अंदर चलता रहता है। यदि धन का घमंड है तो उनके अंदर ये विचार चलता रहता है कि हम बहुत धनी हैं। और विचार ही हमारे व्यक्तित्व को परिभाषित करता है कि हम कैसे हैं। इसलिए हमारे विचारों का बदलना बहुत आवश्यक है। अब हम रोमी 12 उसके 3 पद को पढ़ते हैं और कुछ बातों को समझने का प्रयास करते हैं। वहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। देखा, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर ना समझे, सुपीरियर अपने आप को ना महसूस करे। घमंड यही होता है जब हम अपने आप को बढ़कर समझने का प्रयास करते हैं। हम अपने अंदर कैसे, हम कैसा विचार रखते हैं। कई दफा हम मसीह में आने के बावजूद अपने आप को बहुत निर्बल महसूस करते हैं। बहुत बार हम हीन भावना से पड़े रहते हैं। बहुत बार पाप का बोध ही हमारे अंदर पाया जाता है और हम यही विचारते रहते हैं कि हम तो पापी हैं और अपने आप को यह बताने की कोशिश करते हैं कि हमसे बड़ा पापी तो कोई है ही नहीं। हालांकि हम क्षमा कर दिए गए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो दिए गए हैं, लेकिन फिर भी ये विचार हमसे जा नहीं रही है। और जब ये जा नहीं रहे हैं तो हमें कठिनाई होती है परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। और जब हम इच्छा को नहीं जान पाते हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। तो विचारों का बदलना बहुत आवश्यक है। अपने अंदर हीन भावना ना रखे, अपने आप को कमतर ना समझे। प्रेरित पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने हर एक को एक परिमाण में विश्वास दिया और जिस परिमाण में विश्वास दिया है उस अनुसार हमें अपने आप को समझने की आवश्यकता है। हमें विश्वास दिया गया है, हमें अपने आप को पापी नहीं वरन धर्मी समझने की आवश्यकता है। और मैं आपको कुछ उदाहरणों से बताने की कोशिश करता हूं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। अब यीशु मसीह इस जगत में आए और उन्होंने हमसे कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। वे चाहते हैं कि हम ऐसा सोचें कि हम ज्योति हैं और ज्योति का काम क्या है कि दूसरे को प्रकाश पहुंचाना। यदि हम ये विचार अपने अंदर नहीं बनाएं कि हम दूसरे की मदद भी कर सकते हैं, हम दूसरे के लिए लाभ का कारण हो सकते हैं, हम दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं, यदि हमारे अंदर ये विचार ना हो तो हम उत्तम ज्योति नहीं बन पाएंगे। यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। अब नमक का काम क्या है? दूसरे को स्वाद पहुंचाना, स्वाद को बरकरार रखना। प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि हम ये सारी बातों को समझने पाए। यीशु मसीह ने कहा कि हम भेड़ हैं और भेड़ के विषय हम जानते हैं कि जब ऊन कतरने वाला उससे ऊन कतरता है, भेड़ी चुपचाप रहती, वो खामोश रहती है। कई दफा हमारे अंदर पलटा लेने का विचार होता है। हमारे ऊपर कोई विरोध की बात होती है तो हम पलटा लेना चाहते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, हम भी ऐसा करेंगे। इन्हीं विचारों को तो यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारे जीवन में से अलग किया जाए। तो आज हम इस बात को समझना चाहिए कि जो विश्वास हमें दिया गया है उसके अनुसार अपने आप को समझना है। उससे ऊपर नहीं समझना है, उससे नीचे नहीं समझना है। और कई दफा मसीही खुद को बहुत नीचा समझते हैं। जब परमेश्वर ने गिदोन को बुलाया, उसने कहा, हे शूरवीर सुरमा। गिदोन अपने आप को डरा हुआ पाता है, लेकिन परमेश्वर उसे शूरवीर सुरमा कहता है। यिर्मयाह को जब परमेश्वर चुनता है, वह एक लड़का होता है और वो कहता है कि मैं तो बोलना नहीं जानता। परमेश्वर कहते हैं मत कह कि तू लड़का है। परमेश्वर हमारे अंदर आत्मविश्वास को भरना चाहते हैं। और यह आत्मविश्वास कहां से आता है?
यह हमें परमेश्वर से आता है। कैसे आता है? जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, हम जान पाते हैं कि बाइबल हमारे विषय क्या कहती है। लोग हमारे विषय क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, यह हमारे जीवन का निर्धारण नहीं करता, लेकिन परमेश्वर हमारे बारे में क्या कहता है यह बात हमारे जीवन का निर्धारण करता है। और जब परमेश्वर जो कहता है उसे हम मान लेते हैं अपने जीवन के लिए कि हाँ हम धर्मी, हाँ हम ज्योति हैं, हाँ हम नमक है, हाँ हम भेड़ हैं, हाँ हम डालियां हैं, तो निश्चय रीति से हमारा काम बदलता है, विचार हमारे काम को प्रभावित करता है। मेरी आशा है कि आप आज के संदेश को समझ चुके होंगे। परमेश्वर आशीष दे कि हम इस भीड़ के समान ना हो, संसार के भीड़ के समान ना हो, लेकिन हम अलग होने का जज्बा अपने अंदर रख सके और अपने अंदर इस बात को सुनिश्चित कर ले कि जो परमेश्वर हमसे कहता है वह हम हैं। हम कमजोर नहीं हैं, हम लाचार नहीं हैं, हम पापी अब नहीं रह गए, क्योंकि हम तो अब यीशु मसीह के लहू से धुल गए, हम धर्मी करार किए गए हैं। परमेश्वर हम सबों को बहुत आशीष दे। हम प्रार्थना करें। सामर्थी परमेश्वर हमारे अंदर से हीन भावना को दूर करे और जैसा हमें खुद को समझना चाहिए हम वैसा समझ सके। प्रभु हम एक और निवेदन करते हैं कि हमें घमंड से बचाए रखिए, हम घमंडी ना हो जाए, क्योंकि घमंडी व्यक्ति से आपको प्रसन्नता नहीं मिलती है। हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके अनुग्रह के अनुसार जीवन जी सके। यीशु मसीह के नाम से आमीन।